मां एक ऐसा शब्द जो सुनने में तो काफी छोटा है। शब्द ही क्यों कहें, सिर्फ एक वर्ड ही तो है, अक्षर। लेकिन इसी मां के सामने दुनिया का हर बड़े से बड़ा इंसान अपना सर झुकाता है। अरे तुम्हें क्या पता कि तुम्हें इस दुनिया में लाने से लेकर बड़ा करने तक तुम्हारी मां ने कितना दुख दर्द सहा है। तुम्हारी गलती के लिए माफी मांग मांग कर दुनिया के ताने ये मां खुद सहती है। अपनी प्लेट में भले ही खाना ना हो, लेकिन तुम्हें जरूरत से 2 निवाले ज्यादा ही खिलाती है। आंखों में भले ही आंसू हो, लेकिन तुम्हारे सामने मुस्कुराती है। शरीर में चाहे कितनी ही पीड़ा हो, लेकिन बीमारी में भी बिस्तर से उठकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना पकाती है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजों के साथ एक ऐसी खोज भी की है जिससे किसी भी इंसान को हो रहे दर्द को यूनिट में नापा जा सके। जैसे वजन को किलो में नापते हैं, बुखार को डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, उसी तरह से दर्द को डोल में नापते हैं। इस यूनिट की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने सालों तक अनेक एक्सपेरिमेंट करके लोगों के दर्द को नापा और आखिर में यह निष्कर्ष पर आए वैज्ञानिक कि एक इंसान मैक्सिमम 45 डोल यूनिट्स तक का दर्द सह सकता है। इससे ज्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस हुआ तो वो या तो मर जाएगा या फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक मां अपने बच्चे को जन्म देते समय 47 डोल यूनिट्स तक का दर्द महसूस करती है। और ये दर्द पता है कितना होता है? ये उतना होता है जब किसी इंसान की 20 हड्डियां एक साथ टूट जाए ना, तो उतना दर्द उसे महसूस होगा। लेकिन सोचो ना, इतने दर्द और इतने पीड़ा को सहन करने के बावजूद जब डॉक्टर मां की गोद में उसका बच्चा देता है, उसके चेहरे पर अचानक से बस एक मुस्कान आ जाती है और आंखों में आंसू होते हैं। और मेरे दोस्तों, आज तक विज्ञान ये बात समझ नहीं पाया कि एक मां आखिरकार इतना ज्यादा दर्द कैसे सहन कर सकती है। यानी एक मां अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली सांस भी नहीं लेता। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जो मां हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है, उसी मां को आजकल के कई बच्चे घर से धक्का देकर निकाल देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिन पापी हाथों से वो अपनी मां को धकेल रहे हैं ना, उसे इतना मजबूत बनाने में उसी मां ने कई शाम अपनी खाने की कुर्बानी दी है। अरे हमारी प्लेट में खाना कम ना हो, इसलिए सबको खिलाने के बाद मां बचा हुआ खाना आखिरी में अकेले खाती है। कि कुछ मिले ना मिले, किसे क्या पता चलेगा, चुपचाप खा ले। हमें टेस्टी खाना खिलाने के लिए खुद तवे पर अपनी उंगलियां जलाती है। हमारे पास ज्यादा कपड़े हों, इसीलिए हर त्योहार पर अपनी पुरानी साड़ी को नई समझकर पहनती है। हम बड़े कॉलेज में पढ़ने जाएं, इसीलिए वो अपने प्यारे गहने तक बिना सोचे समझे हमें दे देती है। हमारी जरूरतें पूरी हों, इसीलिए पाई पाई इकट्ठा करके